सो हेलो गाइस, तो आज एमबीबीएस बर्गर पर हम लोग जो टॉपिक लेकर के आ गए हैं वो है मेनिंजेस। मेनिंजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एनाटॉमी के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पाया मेटर का शॉर्ट में। ठीक है, तो इसीलिए हमारे को इस टॉपिक को ढंग से कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। पहले मैं कुछ बेसिक से बात से चालू करूँगा, क्योंकि देखो आप लोगों को ये बात तो मालूम होगी, आप लोगों ने स्कैल्प तो पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं तो हम कभी भी इसकी शॉर्ट वीडियो बना करके शॉर्ट्स के अंदर स्कैल्प पर छोटा टॉपिक है, ठीक है, जनरली 3 नंबर में आता है, तो इसकी शॉर्ट वीडियो बना करके अपने चैनल पर हम डाल देंगे वाली 2-3 मिनट की वीडियो, 3-4 मिनट से आपको अच्छे से उसे कवर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ टॉपिक मेनिंजेस की, तो यार मेनिंजेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारे लिए आज। तो क्या होता है बेसिकली मेनिंजेस के अंदर? तो यार जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यार सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है स्कैल्प की। ये वाली बात आप लोगों को मालूम होगी, ये वाली बात बहुत नॉर्मल सी बात है कि सबसे ऊपर जैसे कि आप अपने हेयर्स को टच करते हो, आप अपने मतलब अपने हेड को जब टच करते हो तो बेसिकली आप इस लेयर को टच करो, आप स्कैल्प को टच कर रहे हो, उसके नीचे आपको बोनी पार्ट फील होता है, उस बोन को बोलते हैं क्रेनियम या क्रेनियम वर्ल्ड भी बोलते होंगे। ठीक है, तो क्रेनियम बोलते हैं, तो उसके जस्ट नीचे कौन सी लेयर आती है? क्रेनियम की लेयर आती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं स्कैल्प क्रेनियम दिख रही है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरामेटर। व्हाट इज ड्यूरामेटर? एक्चुअली ड्यूरामेटर इज अ फर्स्ट मेनिंजेस। ठीक है, मतलब क्रेनियम की लेयर जहाँ पर खत्म हुई उसके जस्ट बाद जो लेयर चालू होती है उसका नाम होता है ड्यूरामेटर। क्या होता है नाम? ड्यूरामेटर होता है। आप देखो सुनो, ये जो ड्यूरामेटर होती है ये क्या होती है? 2 लेयर में होती है। जैसे कि एक होती है, मतलब 2 लेयर में स्प्लिट हो सकती है ड्यूरामेटर। ठीक है, अब ये कौन कौन सी 2 लेयर होती है? एंडोस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर। कौन सी होती है? एंडोस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर। इस बात का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो होती है स्प्लिट हो जाती है एक एंडोस्टियल लेयर में और एक मेनिंजियल लेयर के अंदर। 2 लेयर्स के अंदर क्या रहती है? स्प्लिट रहती है। क्लियर है? तो 2 लेयर्स आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद आती है एरेक्नॉइड। फिर कौन सी मेम्ब्रेन आती है? एरेक्नॉइड आती है। क्लियर है? और एरेक्नॉइड के बाद जो अगली मेम्ब्रेन है वो होती है आपकी पायामीटर। ठीक है, अब ये सब एरेक्नॉइड स्पेस है, ये सब अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो अगली कौन सी आती है? आपकी पायामीटर आती है। अब देखो सुनना भाई आप लोग ध्यान से हमारे साथ, है ना। अब हमने बात करा क्रेनियम और ड्यूरामेटर के बीच में मेनली आर्टरीज रहती हैं। क्या रहती हैं? आर्टरीज रहती हैं। ठीक है, फिर एरेक्नॉइड आती है, फिर पायामीटर आती है। ठीक है, तो एक बार इन सबको हम लोग अच्छे से एक एक करके डिस्कस करते हैं, तब आप लोगों को सारे स्पेसेस भी समझ में आएंगे और सब चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं ड्यूरामेटर। ठीक है, तो अब हम लोग चालू करते हैं ड्यूरामेटर। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार डायग्राम दिखा दूँ एक बार। क्या ये डायग्राम जो हमने यहाँ पर बनाई, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इस वाली बात पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये डायग्राम है, स्कैल्प दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर स्कैल्प समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा है क्रेनियम। क्रेनियम यानी कि वही हड्डी वाला जो है वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है। फिर आप लोगों को दिख रहा है ड्यूरामेटर। ठीक है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? ड्यूरामेटर। अब देखो सुनो, ये ड्यूरामेटर और क्रेनियम के बीच में स्पेस दिख रही है, यहाँ पर आर्टरीज रन करती है जनरली। ठीक है, और ये जो आर्टरीज होती हैं इन मतलब ये क्या होते हैं? एपीड्यूरल आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एपीड्यूरल आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर एरेक्नॉइड दिख रही है। ओके, यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं एरेक्नॉइड। और फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा एक स्पेस। अच्छा, एक सेकंड को, ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड दिख रही है आप लोगों को, उसके बीच में भी एक स्पेस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। और इसको बहुत अच्छे से याद रखना आप लोगों को, सब ड्यूरल स्पेस को, क्योंकि यहाँ पर मेजरली सेरेब्रल वेन्स होती हैं। क्या होती हैं? सेरेब्रल वेन्स। और आप लोगों ने ड्यूरल वेनस साइनस पढ़ा होगा, वो सब यहीं पर ही होता है। इसके बाद आप लोगों को एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में एक स्पेस दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। याद रखना, एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में स्पेस होता है, उसे क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और ये स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस, मतलब इसका एक तरीके से स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस होता है। ठीक है, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। उसमें आप लोगों को दिखा रहा था पायामेटर, फिर ग्लाइल एलिमेंट्स आप लोगों को दिखा होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आप लोगों को दिखा होगा। ग्लाइल एलिमेंट्स तो बेसिकली एस्ट्रोसाइट्स का ग्रुप को लेयर बनाती है। तो चलो ठीक है, उतना ज़्यादा मतलब नहीं जानना हमारे को, मैंने नहीं समझा है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर अब हमारे को किस तरीके से अप्रोच करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ड्यूरामेटर के ऊपर। किसके ऊपर आएगा? ड्यूरामेटर के ऊपर। चलो देखते हैं। तो यार ड्यूरामेटर जो होता है वो जो होता है वो सबसे ज़्यादा थिक होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? थिक होता है, थिकेस्ट, मतलब अमंग सारे उसमें थिकेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होता है, टफेस्ट, टफ मतलब वही स्ट्रॉन्गेस्ट एक तरीके से बोल सकते हैं। और सबसे बाहर की कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन। ठीक है, सबसे बाहरी कवरिंग हम बोल सकते हैं कौन सी होती है? ब्रेन की, वो होती है ड्यूरामेटर। सब लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, अब देखो इसकी 2 लेयर हम लोगों ने डिस्कस करी। एक जो लेयर होती है वो कौन सी होती है सर? इसकी एक होती है सर इसकी एंडोस्टियल लेयर होती है, एंडोस्टियल लेयर होती है। और एक जो होती है सर वो होती है इसकी मेनिंजियल लेयर। ठीक है, ओके सर, मेनिंजियल लेयर होती है। ओके, अब जो सर ये एंडोस्टियल लेयर होती है ये क्या कंटेन करती है? ठीक है, ये जो एंडोस्टियल लेयर होती है ये बाहरी लेयर है। मतलब अगर हम लोग क्रेनियम से अंदर आएंगे सबसे पहले एंडोस्टियल लेयर, ऐसे समझो, तो बाहर की लेयर ही नहीं हुई। क्रेनियम से जस्ट अंदर आने पर जैसे आप सबसे पहले मिले कौन सी? एंडोस्टियल लेयर थी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि इनर सर्फेस ऑफ द क्रेनियल बोन्स से ये क्या करेगी? परफेक्टली मैचअप करेगी। तो ये क्या होती है? लाइन्स द इनर सर्फेस ऑफ क्रेनियल बोन्स, लाइन्स द इनर सर्फेस ऑफ, आप लोग चाहो ना हमेशा नोट बना सकते हो, सर्फेस ऑफ क्रेनियल बोन। लंबा लेक्चर हो सकता है देखने में, पर ठीक है, आप लोग थोड़ा फास्ट प्ले करके देख लो तो लोग देख रहे हैं। ठीक है, एंड कंटिन्यूस विद द सूचरल लिगामेंट्स। ये क्या होता है? सूचरल लिगामेंट्स के साथ भी कंटिन्यूएशन शो करती है। सूचरल लिगामेंट्स आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा, जो क्रेनियम की जो बोन्स होती है वो आपस में जब जॉइंट होती है सूचरल जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, सूचरल लिगामेंट्स उनके साथ भी कंटिन्यूस होती है विद द क्रेनियल बोन्स एंड कंटिन्यूस विद द सूचरल लिगामेंट। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो होने वाला है। ठीक है, ओके, साथ ही साथ मैंने जैसे आपको बताया कि जो एंडोस्टियल लेयर है उसके बाद अगली जो लेयर आती है वो होती है मेनिंजियल लेयर। ठीक है, अब ये तो क्या ड्यूरल वेनस साइनस की बातें हैं आप लोगों को मालूम होगा कि यार ये कई तरीके के फोल्ड्स बनाती थी। जो ड्यूरल फोल्ड्स अगर आप लोगों ने पढ़ेंगे तो ये मेनिंजियल लेयर बनाती है, जैसे फेल्क्स सेरेब्राई हो गई, फेल्क्स सेरिबेलाई हो गई, टेंटोरियम सेरिबेलाई हो गई, डायफ्राम सेले हो गई। ठीक है, तो अब ये तो क्या उसकी बात है। तो मेनिंजियल लेयर में हम लोग केवल इतना लिखेंगे कि फॉर्म फोल्ड्स। ठीक है, फॉर्म्स ये ड्यूरल फोल्ड्स। ठीक है, ड्यूरल फोल्ड्स ये क्या बनाती है? ड्यूरल फोल्ड्स बनाती है। ड्यूरल वेनस साइनसेस इन दोनों के बीच में होते हैं। ठीक है, ड्यूरल वेनस साइनसेस कहाँ से होते हैं? इन दोनों के बीच में। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट हम लोग अगली जो लेयर है वो हमारी कौन सी होने वाली है? एरेक्नॉइड होने वाली है। अब हम इस एरेक्नॉइड के बारे में बातें करेंगे। बहुत आसान सी लेयर है, बिल्कुल एकदम ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, ये कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन होती है। ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लाइक दिखने वाली सीधी सादी सी होती है एकदम। तो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लाइक होती है एकदम, बहुत देखने में एकदम सीधी साधारण सी लगती है। साथ ही साथ दूसरी सराउंड्स द ब्रेन, मतलब कि बहुत हल्के से अटैच होती है। और इस तरीके समझो कि ये क्या करती है? इरेगुलरिटीज को ब्रिज करती है ना, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लाइक। और ये क्या करती है? ब्रिज करती है किसको? इरेगुलरिटीज ऑफ द ब्रेन को। ठीक है, इरेगुलरिटीज ऑफ ब्रेन। आई थिंक आप लोगों को राइटिंग थोड़ी सी क्लियर होगी मेरी।
ठीक है यार, वो ऐसे ही थोड़ा सा लिखता हूँ, चल कोई नहीं। इरेगुलरिटी तो ब्रेन को क्या करती है, ब्रिज करने के काम आती है। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, ठीक है। कहाँ ड्रॉ करें, चलो यहीं ड्रॉ करते, कुछ करें। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, गायरी सल्काई वगैरह बनी रहती है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो एरेक्नोइड होती है इस तरीके से एक थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर जो लूजली अटैच होगी, इस तरीके से आ जाती है। तो फिर मुझे एक बताओ, क्या ये जो गड्ढे वगैरह थे क्या ब्रिज हो गए? क्या जब हम ब्रेन को देंगे तो ऐसा लगेगा कि रेगुलर है एकदम, कोई भी गड्ढा वगैरह इसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से होता है। ओके नेक्स्ट, इट एंटर्स द फॉलोइंग सल्काई। अब ये क्या होता है कि ये वेरियस तरीके के सल्कस वगैरह होते हैं, ठीक है। सल्कस और गायराई सल्काई वगैरह होते हैं, उनके अंदर एंटर करती है कई तरीके की, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को ज़्यादा को ब्रेन के अंदर ही मालूम पड़ता है, पर ठीक है यार, तभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ना ये कौन कौन से सल्कस के अंदर एंटर करती है। इसे थोड़ा सा हटा दें, ओके। तो ये कई सल्कस के अंदर एंटर करती है। इट एंटर्स वेरियस सल्काई, ठीक है, वेरियस सल्काई, ठीक है। सबसे पहला जो और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है लिटरल सर्कस ऑफ द ब्रेन। अभी मैं आप लोगों को सारे सर्कस डायग्राम से दिखाता हूँ। पहले हम लोग एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं कौन कौन से सर्कस, एक बार नाम उनके अंडरस्टूड कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो लिटरल सर्कस, फिर आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिजर। कौन सा आता है? लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिजर, ठीक है, ये हमारा एक और सर्कस। और इसके अलावा आता है, ओके बस इतना याद रखो आप लोग ना, ठीक है, इसे याद मत याद रखो। ओके, तो हमारे को दो सर्कस यहाँ पर मेनली याद रख, दो सर्कस ऑफ ये फिजर बोलो, लिटरल सर्कस एंड लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिजर, दोनों को बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब मैं आप लोगों को इसका डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देखो इमेजेस लेकर के आया हूँ। तो ये जो है हमारे पास ये लिटरल सर्कस और ये जो है ये क्या लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिजर, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखनी। और एक बात और जो हमने ऊपर की तरफ डिस्कस करी थी, मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि एरेक्नॉइड के ऊपर जो था वो क्या था, सब यूजुअल स्पेस था या नहीं था? बिल्कुल था सर। और इसके जो नीचे था वो कौन सा स्पेस था? सब एरेक्नॉइड स्पेस था, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कुछ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर बात करते हैं। देखो यार कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यार तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि क्रेनियल नर्व्स की कवरिंग ये प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? क्रेनियल नर्व्स की कवरिंग को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब तक ये एग्जिट नहीं हो जाती फ्रॉम द सेरेब्रल स्फीयर या सेरेब्रल हेमिस्फीयर से तक एग्जिस्ट नहीं हो जाती है, तब तक के लिए जो कवरिंग को गाइड करेगा यही करता है। साथ ही साथ एरेक्नॉइड विलाई, देखो सुनो एक चीज़ समझना, इन द एम्ब्रियोनिक टाइम में जो होता है हमारे पास क्या थी, ये थी एरेक्नॉइड विलाई, ठीक है। अब ये एरेक्नॉइड विलाई जाती है यार, ये ड्रेन करने का काम करती है, वो आसान सा काम इनका, ये लेती है सीएसएफ को और ड्रेन कर देती है किसके अंदर, जो वीनस साइनसेस है ना उनके अंदर। पर अब दिक्कत क्या आती है कि जैसे हम बड़े हुए तो यहाँ पर विलाई जो होती है वो किसमें चेंज होगी? एरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशन में। तो अब हम लोग एरेक्नॉइड टाइम बोले या फिर प्रीवियसली बोले तो ठीक है। तो एरेक्नॉइड विलाई कैसी थी? फिंगर लाइक थी। और ये क्या करती थी? ये वीनस साइनसेस में प्रोजेक्ट करती थी। ये किसके अंदर प्रोजेक्ट करती थी? वीनस साइनसेस के अंदर जाती थी। देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये आपका वीनस साइनस है, देखो ये आपका वेन है, साइनस की वेन है। अब ये आपका एरेक्नॉइड मैटर है। एरेक्नॉइड मैटर क्या करेगा? विलाई बना करके इसके अंदर प्रोजेक्ट आउट करेगा। नीचे की तरफ जो होता है यहाँ पर सीएसएफ होता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर सीएसएफ होता है, ये बात बताऊँगा मैं आप लोगों को। और फिर यहाँ से क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है क्या ड्रेन हो सकता है इसके अंदर? जा सकता है क्या? तो यहाँ पर तो ब्लड भी बह रहा है, तो ब्लड के साथ क्या हम लोगों ने सीएसएफ को भी ट्रेन करवा दिया सर। तो बस यही मैं आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा था कि पहले ऐसा सिस्टम था, बाद में क्या हुआ कि बाद में से ये ग्रेन्युलेशन बन गए, वो जो वेन थी उसके अंदर क्या हुआ, ग्रेन्युलेशन बन गए, ठीक है। तो ये वेन के अंदर इस तरीके से ग्रेन्युलेशन टाइप हो गया, ठीक है। ओके, तो देखो सुनो, तो एरेक्नॉइड विलाई पहले कैसी थी? फिंगर लाइक, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एरेक्नॉइड विलाई वर फिंगर लाइक, एरेक्नॉइड विलाई यार फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कैसी प्रोजेक्शंस थी सर? अभी आप लोगों को डायग्राम बताया, बस आप लोगों को डायग्राम बताऊंगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी जो कि क्या कर रही थी सर? प्रोजेक्ट कर रही थी इनटू द प्रोजेक्टिंग, है ना, प्रोजेक्टिंग इनटू दी वीनस साइनसेस, इनटू द वीनस साइनसेस। और ये जो वीनस साइनसेस में प्रोजेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो ये क्या ट्रेन कर रही थी, है ना, विच हेल्प्स इन ट्रेनिंग ऑफ सीएसएफ, विच हेल्प्स इन द ट्रेनिंग ऑफ सीएसएफ, हेल्प्स इन द ट्रेनिंग ऑफ सीएसएफ, ठीक है। इनटू द किसमें ट्रेन करवाओगे आप लोग इनको? ड्यूरल वेनस साइनस। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को ये वाली बात याद रखनी है कि हम लोगों ने देखा कि ड्यूरल वेनस साइनस के अंदर ये सीएसएफ को ड्रेन करती है, ठीक है। मतलब क्या था, हम लोगों ने ये देखा कि ये जो हमारे पास साइनस है और ऊपर की तरफ अगर हमारे पास ये हमारे ड्यूरल वेनस साइनस की वेन है और ये अगर हमारे पास एरेक्नॉइड विलाई है, तो यहाँ से जो सीएसएफ को क्या होता है, ड्रेन होता है। किसके अंदर ड्रेन होता है? ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ड्यूरल वेनस साइनस के अंदर ड्रेन होता है। और कैसे ड्रेन होता है ये वाली बात मैंने आपको बता दी। साथ में नोट्स निकालना चाह रहे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लेटर क्या होगा, ये एरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशन होगा विद एडवांसिंग स्टेज, है ना। जैसे जैसे इस एज क्या हो रही है, एडवांस हो रही है, तो आप लोग मालूम ना विद एडवांसिंग एज, है ना। तो विद एडवांसिंग एज किसमें डेवलप होगा? ग्रेन्युलेशंस में। और इनको क्या बोला हमने? ग्रेन्युलेशंस, एरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशन, ठीक है, एरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशन, ठीक है। और इनका भी क्या पर्पस था? सर्व सेम पर्पज एज ऑफ विलाई, सर्व सेम पर्पज एज ऑफ विलाई, ठीक है। तो विलाई का ही क्या है एक तरीके से एडवांसमेंट, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना एरेक्नॉइड भी खत्म कर लिया है, ड्यूरामेटर भी खत्म कर लिया है। अच्छा, ड्यूरामेटर का जो पॉइंट अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर कम है और आप लोग के पेपर में मान लीजिए ड्यूरामेटर ही आ रहा है लिखने के लिए, तो इसका मतलब है कि आप लोग को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैवर्नस साइनस से पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो होने वाला है वो होने वाला पायामेटर। तो पायामेटर के अंदर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बात याद रख लेना कि पायामेटर से वेस्कुलर मेम्ब्रेन, आपको इन तीनों मेनिंजेस कोई नहीं है, इनकी इट इज हाईली वेस्कुलर, ठीक है, हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन है, ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलरिटी शेयर करने वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये जो होती है ये कैसी होती है? क्लोजली, है ना, अटैच्ड। अच्छा, इसको एक शब्द बोलते हैं अटैच्ड को, है ना। जब भी कोई इस तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है ना, उसको इन्वेस्ट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गली अटैच है, इन्वेस्ट टू ब्रेन पैरेन्काइमा या ब्रेन टिश्यू, ठीक है। ये ब्रेन टिश्यू से क्या होती है? स्ट्रॉन्गली अटैच होती है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या वेरियस तरीके की सल्काई वगैरह होती है? सल्काई के साथ तक अंदर जाती है, ठीक है। तो इतना तक ध्यान रखना आप लोग को। ओके, अब ये क्या होता है, इसको है ना कई तरीके की ब्लड वेसल्स आती है, चीर के चल जाती है, क्योंकि हम तुझे चीर के ही जाएंगे क्योंकि हमें ब्रेन को क्या करना है, वो करना, नरिश करना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, कई तरीके की जो वो होती हैं, जो आर्टरीज वगैरह होती हैं, वेन्स वगैरह होती है, तो ब्लड वेसल्स क्या करती है जनरली? पियर्स करके जाती हैं, ब्लड वेसल्स पियर्स, ठीक है। तो गलत होगी, सॉरी, पायर्स टू सप्लाई ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को सप्लाई करने के लिए क्या करके जाती है? इसे पियर्स करके जाती हैं,
ठीक है। अब वैसे तो यार पायामेटर स्पाइनल कॉर्ड में भी देखने को मिलता है, पर अभी हम स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं करते, पर ठीक है चलो तभी लिख देते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है। तो अभी तो केवल हम लोग मेनिंजेस की बात करने वाले कि क्या मेनिंजेस होती हैं, क्या उनके स्पेसेस है, बस इससे ज़्यादा भी हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे। आप लोगों को अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लेक्चर चाहिए अलग से आ जाएगा, वो दिक्कत नहीं है उसका। ठीक है। ओके, अब देखो यार इसके ना कई तरीके के प्रोलॉन्गेशंस होते हैं। ठीक है, कि ये किस तरीके से दिखेगी, मतलब प्रोलॉन्गेशंस इस तरीके से मतलब क्या होता है, तो देखते हैं आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोलॉन्गेशंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा यहाँ पर समझना, क्योंकि ये अगर आप प्रोलॉन्गेशन वगैरह लेकर के आते हो ऐसी चीज़ें, तो अब क्या होता है एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है आपसे। ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टेला कोरोइडिया की। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हम लोग, टेला कोरोइडिया के बारे में। अब ये क्या है, कोरोइडिया। ठीक है, और वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकल के अंदर प्रोजेक्शन किसका देखने के लिए मिल रहा है हमारे को, पायामेटर का। ठीक है, तो फोल्ड्स ऑफ पायामेटर सराउंडिंग द एपेंडाइमल लाइनिंग। एपेंडाइमल टिश्यूज ब्रेन के टिश्यूज को बोलते हैं। ठीक है, एपेंडाइमल शब्द जब आता है तो ब्रेन से संबंधित होता है। ठीक है, तो जब भी वेंट्रिकल्स की लाइनिंग्स को जब पायामेटर के फोल्ड सराउंड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, टेला कोरोइडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेला कोरोइडिया। तो आप लोग को याद क्या रखना है कि टेला कोरोइडिया एक पायामेटर का स्ट्रक्चर है। क्या क्वेश्चन आ गया यहाँ से, किसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये पायामेटर से बना हुआ आपका वो होता है। और ये पायामेटर क्या करती है, यहाँ पर सराउंड करती है किसको, एपेंडाइमल लाइनिंग्स को। ठीक है, सराउंड्स दी एपेंडाइमल लाइनिंग, ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी, एपेंडाइमल लाइनिंग्स। क्लियर है, मतलब जो ब्रेन के टिश्यू की लाइनिंग्स है ना उनको। ठीक है, और क्लियरली बताते हैं आपको इसी को। तो देखो गाइस यहाँ पर जो आप लोगों को फोल्ड देखने के लिए मिल रहा है पायामेटर का, ग्रीन कलर से देखो उसको हाईलाइट करा हुआ, मैं इसके ऊपर पेन नहीं चला रहा हूँ। ये जो आप लोगों को फोल्ड देखने के लिए मिल रहा है इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, टेला कोरोइडिया, जो कि क्या देखने के लिए मिल रहा है, वेंट्रिकल। देखो ये लिख भी रहा है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो टेला कोरोइडिया आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या होती है। ओके, इस तरीके से जो पायामेटर की, और देखो किसके ऊपर है, केवल एपेंडाइमल टिश्यू, यानी कि जो ब्रेन के टिश्यूज है केवल उनके ऊपर है। चलो नेक्स्ट पर बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास। ओके, सो नेक्स्ट इज द शीथ अराउंड द क्रेनियल नर्व्स। ये क्या बनाती है, शीथ बनाती है। क्रेनियल नर्व्स के अराउंड क्या बनाती है, शीथ बना करके चलती है। सर ये क्या बना करके चलती है, शीथ बना करके चलती है। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स निकल रही है बाहर, तो शीथ बना करके साथ में चली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आराम से समझ में आ सकता है। फिर कोरॉइड प्लेक्सस, ये बेसिकली वेंट्रिकल्स वगैरह के अंदर होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल इनके अंदर होते हैं, और ये सीएसएफ को सिक्रीट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बस याद रख लो अभी आप लोग, ये अगर आप ब्रेन स्टेम या वेंट्रिकल्स जब मेरा लेक्चर आएगा तब आप पढ़ते हो तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो कोरॉइड प्लेक्सस आप लोग याद रख लो कि ये बस सीएसएफ बनाने का काम करते हैं, प्रोड्यूस सीएसएफ। अगर आपका मेनिंजेस का क्वेश्चन है, और जब तक आप पढ़ भी चुकेंगे कितने क्या होता है कोरॉइड प्लेक्सस, आप लोग भी सकते हो वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं। तो पर अभी फिलहाल क्योंकि हमने ब्रेन स्टेम नहीं कराया, तो जब ब्रेन स्टेम कराएंगे तब आप लोग बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगला एक शीथ रहती है जो होती है पेरीवेस्कुलर शीथ। अब इसको जनरली हम लोग पहले बताते हैं। ठीक है, पर ये थोड़ी सी लंबी है इसलिए मैंने आपको इसको बाद में बता दूँ, आप लोग समझ में आएगी वैसे। पेरीवेस्कुलर शीथ के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स को शीथ देती है जो कि ब्रेन के अंदर आ रही होती है या जा रही होती है। ठीक है, ओके, किस तरीके से शीथ देती है, क्या देती है, चलो यार समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ब्लड वेसल जब अंदर आती है, ठीक है, तो ब्लड वेसल जब अंदर आएगी तो ये अपने साथ वो जिस सब्सटेंस को लेकर, मतलब जो क्या होती है ब्रेन सब्सटेंसेस को लेकर ऊपर से जब वो आ रही होती है तो वो अपने साथ एरेक्नोइड मैटर वगैरह सबको लेकर के आती है। पर जो पायामेटर होती है वो सबसे बाहर की कवरिंग बनाती है इसकी। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं पेरीवेस्कुलर शीथ, मतलब सबसे बाहर है पायामेटर और फिर आप क्या दिया रखना। तो ये वाली बात अभी हमारे पास मेन फोकस है पायामेटर के ऊपर। तो ये पायामेटर जो है वो क्या बना रही है, सबसे आउटर कवरिंग बना रही है। तो आप लोगों से क्वेश्चन आता है यही कि बताइए पायामेटर सबसे ज़्यादा आउटर कवरिंग किस चीज़ की बनाती है और उसका नाम क्या है। तो ये एमसीक्यू का अच्छा सवाल है। तो पायामेटर सबसे ज़्यादा आउटर कवरिंग बनाती है ब्लड वेसल्स की और उसका नाम होता है पेरीवेस्कुलर शीथ। क्लियर है, चलिए इसे एक डायग्राम से भी हम समझाते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा इसके अंदर थ्योरी पार्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि तब समझ आ जाएगा कि ये सबसे बाहर की कवरिंग होती है। ठीक है, उसे लिखते हैं। तो देखो अगर आप लोगों को बोला जाए कि क्या लिखोगे इसके अंदर, तो बस ये लिखोगे कि इट इज अ शीथ विच सराउंड्स दी ब्लड वेसल। ठीक है, विच सराउंड्स दी ब्लड वेसल कमिंग इन और लिविंग आउट। ठीक है, सराउंड दी ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्योंकि क्या कर रही है, कमिंग इन और लिविंग आउट, क्योंकि या तो अंदर आ रही है या फिर बाहर जा रही है, दोनों को सप्लाई करती है। ठीक है, ओके, साथ ही साथ द ब्लड वेसल्स इन द सब्सटेंस ब्रेन सराउंडेड बाय शीथ ऑफ एक्सटर्नल पाया वाया इनर अदर्स। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आप लोगों को पहले हम लिख देते हैं, चलो पॉइंट को फिर बताते हैं। ठीक है, देखो ये वाली बात तो आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली बात करी थी कि सबसे बाहर होती है पायामेटर और अंदर होती है एरेक्नोइड मैटर। ये वाली बात अभी आप लोगों को बताई थी, एक बार और कर देते हैं। चलो कोई नहीं, चलो यहाँ पर रॉय लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हमारे को। तो ये हमारे पास, तो ये आप लोग की होगी एरेक्नोइड मैटर और ये क्या होगी आप लोग की पेरीवेस्कुलर शीथ। ठीक है, इसे ठीक है पेरीवेस्कुलर शीथ। ओके, नाउ सी, तो इसके अंदर क्या होता है, सराउंड्स दी ब्लड वेसल्स एक्सटर्नली बाय, कौन इसे एक्सटर्नली सराउंड करता है, बाय सॉरी एक्सटर्नली, एक्सटर्नली बाय सराउंड कौन करता है एक्सटर्नली, यस एक्सटर्नली। आप लोग बोलना है आप लोगों को कि बाहर से सराउंड करती है पायामेटर एंड इंटरनली बाय कौन सा इंटरनली सराउंड करता है एरेक्नोइड मैटर। ठीक है, इंटरनली एरेक्नोइड इसे सराउंड, कहती बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ओके, अब पेरीवेस्कुलर स्पेस भी होती है चीज़ है ना, पेरीवेस्कुलर स्पेस। तो ये यहाँ पर जब आप लोग देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को कि सर ये पायामेटर की वो कवरिंग है, ये सर आपकी एरेक्नोइड मैटर की है, क्या इन दोनों के बीच में यहाँ पर आप लोगों को एक स्पेस सा बंदा दिख रहा है, ये स्पेस का नाम होता है पेरीवेस्कुलर स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीवेस्कुलर स्पेस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेरीवेस्कुलर स्पेस बोल देते हैं। ठीक है, तो स्पेस को तो आप लोग क्या लिख दो कि स्पेस बिटवीन, क्या लिखोगे, स्पेस बिटवीन एरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स, एरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स। ठीक है, कितनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ओके, अब देखो थोड़ा, अब हमारे पास कुछ स्पेसेस हैं जिनके बारे में हमारे को बात करना है, एक्स्ट्रा ड्यूरल। ठीक है, सब ड्यूरल, फिर इसके बाद सब एरेक्नोइड स्पेस, 3 स्पेसेस हैं जिनके बारे में हमारे को बात करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे को जो टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है हमारे को, इसके बारे में क्लिनिकल के रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेसेस रिलेटेड टू द मेनिंजेस। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि यहाँ पर सबसे पहला जो स्पेस आने वाला है वो आने वाला एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। कौन सा स्पेस आने वाला है यहाँ पर, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस भी बोलते थे। एक सेकंड, जो एक्स्ट्रा ड्यूरल एंड सब ड्यूरल, सॉरी गलती से हो गया,
ठीक है। तो सबसे पहले चलो एक ही करके बात करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। तो पहले ही बताया हुआ था कि जो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस होता है वो किस किस के बीच में होता है, आपका क्रेनियम के जो स्कल बोन्स होती है ना उनके इनर एस्पेक्ट और इनर पार्ट ऑफ क्रेनियल बोन्स विद एंड किस किस के बीच में होता है, जो आपका ड्यूरामेटर होता है उसके बीच में होता है आपका कौन सा स्पेस, ये वाला स्पेस होता है। यही तो लिखना है भाई, यही तो लिखना आना चाहिए, ठीक है। और कौन सी लेयर ड्यूरामेटर की, वो भी एंडोस्टियल है। तो ये लिख कर क्या होगी, तो क्या आप लोगों को लगता है कि नंबर नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर, क्योंकि आप लोग ये लिख कर के आ रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि वर्टिबल, एक बार समझना, वैसे तो वर्टिब्रा के बीच में हमारे को मतलब नहीं आना है, पर देखो वर्टिब्रा के अंदर भी तो एपिड्यूरल स्पेस देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ किस किस के बीच देखने के लिए, तो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स है, वर्टिब्रल कॉलम बोन्स जो होती हैं बेसिकली सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल जो होती हैं, तो उनके जो बीच में जो और ड्यूरामेटर जो एंडोस्टियल उनके बीच में जो आपको स्पेस देखने के लिए मिलेगा उसे बोलते हैं वर्टिब्रल एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिब्रल एपिड्यूरल स्पेस। तो ये क्या होता है, किस किस के बीच देखने के लिए मिल रहा है वर्टिब्रल एपिड्यूरल स्पेस, तो ये देखने के लिए मिल रहा है कि वर्टिब्रास की जो आपकी बोनी लेयर होती है उसके बीच में विद ये ड्यूरल लेयर, ठीक है, ड्यूरामेटर की जो लेयर होती है उसके बीच में आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्लियर। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, इसी के साथ हमारा एपिड्यूरल स्पेस है खत्म, इतना सही भाई। नेक्स्ट आता है सब ड्यूरल स्पेस। अब यार ये स्पेस जो है अगर इसे हम लोगों को वहाँ से उठा कंटेंट को तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं हम लोग इसको सब ड्यूरल स्पेस। और कई बार सब ड्यूरल स्पेस को शॉर्ट नोट भी आता है जिसमें मतलब हमारे को साइनस ड्यूरल विना साइनस के बारे में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात की किस किस के बीच का स्पेस है, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई कि सर ये एंडोस्टियल लेयर और सॉरी एक सेकंड जाओ गलत हो गया, वो तो क्या कैवर्ना साइनस के अंदर वाला जो स्पेस है वो तो अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ड्यूरल विनस साइनसेस होते हैं ये, तो उसके अंदर अब हमारे को अगर बात करें सब ड्यूरल स्पेस के अंदर, तो ये जो होता है ये होता है ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच का स्पेस होता है, ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच का स्पेस होता है। और ड्यूरामेटर की भी कौन सी लेयर अगर हम लोग बोले तो मेनिंजियल लेयर, ठीक है। तो ये मेनिंजियल लेयर जो होती है, मेनिंजियल लेयर उसके बीच में और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में स्पेस होता है। अब यार स्पेस का सिग्निफिकेंस भी है, क्या सिग्निफिकेंस है इस वाले स्पेस का, कि यहाँ पर ड्यूरल विनस साइनसेस को ड्रेन करने वाली कई तरीके की सेरिब्रल वेन्स होती हैं वो ओपन होती है, ठीक है। तो ये देखो जो मैंने बताया वो वाली बात लिख रही है, वेन्स ड्रेनिंग द ड्यूरल विनस साइनसेस ट्रैवर्स द स्पेस, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट स्पेस जो कि लास्ट स्पेस होने वाली है सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब एक चीज़ समझना, सब एरेक्नॉइड स्पेस में वैसे कई सारी चीज़ें जो कि डिस्कस करी जा सकती हैं, पर क्योंकि हमारे जो आज लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो जो है वो मैंने जिसके ऊपर जो कि जनरली 10 नंबर नहीं आएगा, ज़्यादा नहीं आता, और जितना कंटेंट अभी तक हम ऊपर से लेकर के आए हैं डायग्राम्स के साथ वो काफ़ी सफिशिएंट है, ठीक है। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा छोटे में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कई जो चीज़ें हैं वो हम या शॉर्ट्स वगैरह के जरिए या कैसे ना कैसे करके कभी ना कभी डिस्कस कर लेंगे। पर एट प्रेजेंट अभी सब एरेक्नॉइड स्पेस के बारे में हम लोग जो डिस्कशन है वो कुछ ज़्यादा बड़े लेवल पर ना लेकर के जाकर के थोड़ा अच्छे से मतलब इसको कंप्लीट करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे इसे नंबर नहीं मिल रहा है। तो स्पेस स्पेस किसके बीच में होता है ये वाली बात तो बताने की जरूरत नहीं होगी मेरे को, ये होता है एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में स्पेस, स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच का स्पेस होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखने के लिए मिलते हैं ये जो होता है, पहली बात एक चीज़ समझना, जो स्पेस यहाँ पर है वही स्पेस वर्टिब्रल कॉलम में भी होगा। तो इट इज़ अ स्पेस प्रेजेंट ऑन बोथ स्पाइनल कॉर्ड एंड ये क्रेनियम, दोनों जगह प्रेजेंट होता है, कि है ना। इट सराउंड्स बोथ ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम, बोथ ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम दोनों को ये सराउंड करके रखता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम और ब्रेन दोनों को सराउंड करके रखता है, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यार इस स्पेस की खासियत है कि क्या कंटेन करता है ये, इट कंटेन्स CSF। ये बहुत इसका मतलब एकदम एक्सक्लूसिव फीचर में से एक है कि ये CSF को कंटेन करता है और लार्ज ब्लड वेसल्स को एंड लार्ज ब्लड वेसल्स, ये दोनों बातें बहुत अच्छे से याद रख लेनी है आप लोगों को कि इसके अंदर ऐसा क्या खासियत है कि हमारे को इसे पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि लार्ज ब्लड वेसल्स और CSF को कंटेन करता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से कई तरीके की क्रेनियल नर्व्स पास होती हैं, ठीक है। और तो ये वाला वन लिख सकते हैं, क्रेनियल नर्व्स पास थ्रू द स्पेस। वैसे तो ठीक है, ये वाली बात अंडरस्टूड है, पर तब भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं क्रेनियल नर्व्स पास थ्रू द स्पेस, वैसे ये वाली बात अंडरस्टूड है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि सब एरेक्नॉइड एंड पेरीवेस्कुलर स्पेसेस आर सेपरेटेड बाय लेयर्स ऑफ पाया मैटर। अब ये क्या होता है, ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी। सब एरेक्नॉइड स्पेस क्या होता है, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच की जो लाइनिंग होती है उसे बोलते हैं हम लोग सब एरेक्नॉइड स्पेस। और पेरीवेस्कुलर स्पेस क्या होता था, एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच की, ठीक है। पर इन दोनों के बीच में कौन होता है, पेरीवेस्कुलर स्पेस। ये समझ में नहीं आ रही है, चलो अभी समझा देंगे आपको, बस वैसे एक बार लिख दो वैसे कि क्या पॉइंट है कि सब एरेक्नॉइड स्पेस और पेरीवेस्कुलर स्पेस को सेपरेट करती है पाया मैटर। वो कैसे सेपरेट करती है अभी बताते हैं आपको। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस भाई बहुत अच्छे से सुन लेना, ये वाला जो पॉइंट है ये जनरली समझ में नहीं आता है, ये क्या लिख रहा है कैसे लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना। तो देखो यार एक बार उस वाले पॉइंट को समझाते हैं, और इसके लिए एक बहुत अच्छे डायग्राम का हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। तो यहाँ पर ये हमने ड्रॉ करा स्कल बोन को, ये किसको ड्रॉ करा, स्कल बोन क्रेनियम को हमने ड्रॉ करा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ड्यूरामेटर की दो लेयर। ये देखो ये हमारी कौन सी लेयर है सर, सबसे पहले एंडोस्टियल लेयर, और इसी के बाद मतलब वैसे क्या है ना ये स्प्लिट होती है, तो मतलब मान लो कि ऐसे स्प्लिट हो रही है यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो है वो एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर है ये, ठीक है, एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। और ये है मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, ठीक है। एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, दोनों बात क्लियर है, ओके। इसके बाद अगला जो मैटर आता है वो कौन सा मैटर आता है सर, हमारे पास एरेक्नॉइड मैटर आता है, ठीक है। चलो दूसरे क्लास दिखाते हैं जैसे, हाँ ये कौन सा मैटर भैया, ये है हमारे पास एरेक्नॉइड मैटर। ये कौन सा मैटर है सर, एरेक्नॉइड, क्लियर है। इसके बाद कौन सा मैटर आएगा सर, पाया मैटर आएगा नहीं आएगा, चलो ठीक है सर, हमने आपकी बात मान ली। और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है पाया मैटर, क्लियर है। तो ये वाला कौन सा मैटर आ गया सर, यहाँ पर आ गया आपका पाया मैटर, क्लियर है, ओके। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना एक चीज़, हम लोगों ने एक बात बोली थी कि ड्यूरल वेनस साइनसेस जो होते हैं वो जनरली इधर प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये क्या है, ड्यूरल वेनस साइनसेस है, ठीक है। और हम लोगों ने एक बात यहाँ पर जो बोली थी वो क्या थी कि एरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशंस होते हैं जो कि CSF को ड्रेन करते हैं, ठीक है। और कहाँ पर ड्रेन करते हैं, ड्यूरल वेनस साइनसेस में ड्रेन करते हैं, क्लियर है। तो अब किस तरीके से ट्रेन करते हैं, सेरेब्रल ये सॉरी किसके थ्रू, विलस के थ्रू, ठीक है, जिसको हम लोग एरेक्नॉइड विलाई बोल रहे थे ना, और एरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशंस उनके थ्रू। तो अब हमारे को ये बात मालूम होनी चाहिए कि एरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशंस के थ्रू वेरियस तरीके की जो होती है यहाँ पर इस तरीके से ये देखो ये बनता है, और ग्रेन्युलेशंस भी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, थोड़ा सा वैसा हो रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन वगैरह इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं लोग, ड्रेन करते हैं। तो एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो होता है ये क्या होता है आपका एरेक्नोइड ग्रेनुलेशन है, ये क्लियर है, एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस क्लियर है। इसके अलावा जो मैं यहाँ पर आप लोगों को मेन पॉइंट हाईलाइट करने की बातें कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, वो समझा आप ध्यान से। अरे भाई आजा यार, ठीक है। क्या मैं पॉइंट यहाँ पर आपको हाईलाइट करने वाला हूँ, क्या या जो आपका जो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है लार्ज ब्लड वेसल्स। अब क्या उनकी कुछ ब्रांचेस अंदर भी आएंगी, तो ये ब्रांच अंदर आ रही है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ से जैसे भी आई, ठीक है। हमें से वहाँ पर नहीं दिखाऊंगी कि इसका अरेंजमेंट वेनस साइनसेस वगैरह में अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो अब मान लो कि ये, अब हमने बोला कि ये एरेक्नोइड मैटर पे अंदर आ गई, ये देखो यहाँ से, ठीक है, ये एरेक्नोइड मैटर से टच हुई है, क्लियर है। ये एरेक्नोइड मैटर से बोलती है, ये एरेक्नोइड मैटर मैं तुझे जीने नहीं दूंगी, तेरे को मेरे साथ ही चलना होगा, तुझे मेरा साथ निभाना होगा। एरेक्नोइड मैटर, जब मैंने मुसीबत में तेरा साथ निभाया, यानी मैंने तेरे को ब्लड सप्लाई दी, तो तू भी चल मेरे साथ। तो ये भी बोलता है यार इतनी क्या बात है, एहसान फरामोश नहीं है, हम आ जाएंगे तुम्हारे साथ। तो ये चल दिया भाई साहब, चल दिया क्या, ओके सर। अब देखो, तो ये चले एरेक्नोइड मैटर साथ में, चल दिया क्या एरेक्नोइड मैटर सर। इसके बाद ये बोलती है पायमेटर से, पायमेटर मैंने तेरे लिए भी बहुत कुछ करा है, तो तू भी पीछे मत रहे, तू भी मुझे ज्वाइन कर ले। पायमेटर बोलता है ठीक है मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लेता हूँ। तो पेरीवेस्कुलर शीट बना करके इसने से ज्वाइन कर लिया, क्लियर है क्या, ओके। अब यहाँ पर बीच में क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, पेरीवेस्कुलर स्पेस देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखो आप लोग कि जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सब एरेक्नोइड स्पेस एंड पेरीवेस्कुलर स्पेस आर सेपरेटेड बाय लेयर ऑफ पायमेटर। किस तरीके से सच्चाई हो रही बात है, क्या ये वाला जो स्पेस अभी जो मार्क करूँगा आप लोगों के लिए, ये वाला जो स्पेस है कि यही पेरीवेस्कुलर स्पेस है, ये समझ पायमेटर एरेक्नोइड मैटर के बीच का स्पेस, ठीक है। और यहाँ पर जो ये स्पेस है क्या ये भी भैया, और पायामीटर पता क्या होता है, पायामीटर का अलग से एक्सटेंशन निकल करके यहाँ पर आता है, मतलब कि ये जो है ये अलग से, मतलब ये तो बना ही रहेगा, ठीक है, ये बना रहेगा यहाँ तक, ताकि ये दोनों क्या नहीं हो सके, मिक्स नहीं हो सके। तो इसीलिए क्या इस वाली लेयर ने, पायामीटर की ने, क्या पेरीवेस्कुलर स्पेस और सब एरेक्नोइड स्पेस को सेपरेट कर दिया। तो क्या समझ में आ रही है, सब एरेक्नोइड स्पेस एंड पेरीवेस्कुलर स्पेसेस आर सेपरेटेड बाय लेयर ऑफ पायामीटर। तो इतना डायग्राम बनाकर क्या होगे, तो फिर क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग के नंबर कोई काट पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा डायग्राम है अपने आप में, ठीक है। और फिर भाई अगर काट रहे हैं तो यार देखो सर है, सर की बातों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर इसके बाद अगला। अब देखो ये एरेक्नोइड स्पेस तक यहाँ पर तो बात ठीक है कि सर आपने बताया सब एरेक्नोइड स्पेस के बारे में, कुछ और भी बात होती है बिल्कुल। ये क्या होता है, वेंट्रिकल्स के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस होते हैं ये वेंट्रिकल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम उससे वेंट्रिकल का लेक्चर लेते हैं तो वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँ, यहाँ पर बता करके छोड़ रहा हूँ कि ये किस तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर डायग्राम है हमारे पास वैसे तो, ठीक है, नहीं है यहाँ पर डायग्राम नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो बस इतना याद रख लो कि अभी फिलहाल ये दो वेंट्रिकल्स के साथ अभी हम इसका ये मतलब अभी हम जो बताने वाले हैं वो वेंट्रिकुलर सिस्टम के साथ बताएंगे, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ बेसिकली, ठीक है। और एक और फोरामेन के बारे में हम लोग बात करेंगे, कनेक्शन चलो बता ही देते हैं आपको किस तरीके से होता है, पर ये मैं कहूँगा कि ये वेंट्रिकल का होगा तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल एक दो फोरामेन है जो रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में होते हैं, और ये फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है फिर कॉन्टैक्ट करता है किसके साथ, देखो सुनो, मान लो कि ये फोर्थ वेंट्रिकल है हमारा, और फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर दो फोरामेन है, उसके रूफ में आ रहे हैं, तो ये किसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं आपके सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ। तो सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ दो फोरामेन के कनेक्शन है, मतलब फोर्थ वेंट्रिकल का जो कनेक्शन है सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ, समझना, फोर्थ वेंट्रिकल का कनेक्शन सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ दो फोरामेन के जरिए है। उन दो फोरामेन का नाम है लेटरल फोरामेन ऑफ लुश्का, क्या होते हैं लेटरल फोरामेन ऑफ लुश्का, इनकी टू लेटरल फोरामेन ऑफ लुश्का हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग। देखो सुनो, जो दो फोरामेन होते हैं मतलब, ठीक है, उन दोनों का नाम सेम है, टू फोरामेन, ठीक है, नाम क्या होता है लेटरल फोरामेन ऑफ लुश्का, हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग। ये किसमें मदद करते हैं, कम्युनिकेशन में, हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग या कम्युनिकेशन ऑफ, किसका कम्युनिकेशन, फोर्थ वेंट्रिकल का with subarachnoid space, with subarachnoid space, क्लियर है भाई, ठीक है, subarachnoid space, ओके। नेक्स्ट अब एक चीज़ और, एक फोरामेन और होता है जिसे हम बोलते हैं मेजेंडी, मीडियल फोरामेन, ये तो लेटरल साइड पर हो गया, मीडियल साइड पर भी तो होगा ना, ये मीडियल साइड पर आ गया, जैसे क्या बोलते हैं मीडियल फोरामेन ऑफ मेजेंडी, क्या बोलते हैं अपन, तो यहाँ पर आ गया मीडियल फोरामेन ऑफ मेजेंडी। सो मीडियल कलेक्शन देखने के लिए मिलता था मीडियल फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ठीक है। और ये भी हमारे को किसके साथ कनेक्ट करेगा, यस ये भी हमारे को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ, तो मेजेंडी, तो क्या समझ में, मीडियन फोरामेन ऑफ मेजेंडी भी सेम लाइन चलते हैं, ये कम्युनिकेशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल विद द सबएरेक्नोइड स्पेस। तो फोर्थ वेंट्रिकल का कनेक्शन समझ में आ गया, सबएरेक्नोइड स्पेस के साथ कैसे होता है सर, एक होता है मीडियन फोरामेन ऑफ मेजेंडी और एक होता है सर क्या लिटरल फोरामेन ऑफ लुश्के, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब वैसे तो देखो कई सारी चीज़ें यहाँ पर जो कि डिस्कस करी जा सकती हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं बताता हूँ सिस्टम्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, जो सिस्टम्स वगैरह होते हैं ये सभी चीज़ें होती है यहाँ पर जो डिस्कस करी जा सकती है, पर इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टम, ठीक है, सेरिबेलो-मेडुलरी सिस्टम, सॉरी सेरिबेलो होता है, सेरिबेलो-मेडुलरी सिस्टम जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और मैं इसको एक शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। पर अभी फिलहाल जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप लोगों को पहले कनेक्शन समझ में आ गया इसके, ओके ओके। नेक्स्ट अब एक बात और जो यहाँ पर थोड़ी सी गौर फरमाने वाली है कि जो पेरीवेस्कुलर स्पेस हमने देखा था, ये इसको मार्क कर देते हैं, पेरीवेस्कुलर ये जो स्पेस देखा था हमने, ठीक है, ये क्या एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच का ही स्पेस देखने के लिए मिल रहा है आपको, यस सर। तो क्या यहाँ पर हमारे को एक बात हम बोल सकते हैं कि एरेक्नोइड मैटर का ही कुछ कंटिन्यूएशन टाइप है पेरीवेस्कुलर स्पेस, क्या बोल सकते हैं, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द स्पेस एक्सटेंड्स इनटू दी या सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स, है ना, एंटरिंग द ब्रेन सब्सटेंस एज पेरीवेस्कुलर स्पेस, बोल सकते हैं क्या, अच्छी लैंग्वेज और अच्छी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। देखो द स्पेस, है ना, द स्पेस एक्सटेंड्स इनटू द ब्रेन अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स, है ना, अलॉन्ग विद, वैसे तो आर्टरी लिखना चाहिए, ठीक है, अलॉन्ग विद वेसल्स, है ना, कैसे एक्सटेंड करता है ना, अलॉन्ग विद वेसल्स एज कैसे पेरीवेस्कुलर स्पेस,
पेरीवेस्कुलर स्पेस। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, इसको थोड़ा सा जरा नोट्स को अच्छा दिखाने के लिए अपन इधर ही कर देते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब यार देखो, इसके बाद अब हमारे को जो यहाँ पर देखनी है वो देखनी है क्लिनिकल एनाटमी के बारे में। ठीक है, कि यहाँ से अब इससे ज़्यादा रिलेटेड इसमें क्या क्लिनिकल एनाटमी हो सकती है जो कि हमारे को आनी चाहिए। ठीक है, ओके। सबसे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटमी होती है वो होती है मेनिंजाइटिस। क्या होती है सर? मेनिंजाइटिस होती है। यहाँ पर हम टोटल 2 चीज़ों के बारे में, 3 चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्लिनिकल एनाटमी बेसिकल चलो कर ही लेते हैं। मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पाया मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर इज नोन एज क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस। अरे भाई वही तो पढ़ रहे हैं, तो बोलो ना। तो मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या होता है सर? तो मेनिंजाइटिस एक्चुअली डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन। किसका इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिल रहा है? फूल जाना इन्फ्लामेशन। अरे ये ज़्यादा खा लिया इसने, ये फूल गया। इन्फ्लामेशन, सॉरी बिटवीन द इन्फ्लामेशन ऑफ, किसका इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिल रहा है? ऑफ सर पाया मैटर का देखने के लिए मिल रहा है एंड एरेक्नोइड मैटर का देखने के लिए मिल रहा है सर। पाया एंड एरेक्नोइड मैटर का इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ पाया एंड एरेक्नोइड मैटर जो हमारे को देखने के लिए मिलेगा, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, कैन बी मतलब अब एक चीज़ समझना भाई, अगर मान लो मेनिंजाइटिस हो रहा है तो क्या ब्रेन के ऊपर दबाव वगैरह बन सकता है? ठीक है, तो क्या इसमें हेडेक होगा? तो इनकी कॉमन सिम्टम्स विच कैन भी, अगर हम लोग अपने दिमाग से भी लगाएं, जो कि यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकता है? कुछ सोचना कि सर अगर ब्रेन के ऊपर दबाव पड़ेगा तो क्या हेड एक यहाँ पर बहुत कॉमन सिम्टम हो सकता है देखते हैं। दूसरी बात कि सर हेडेक तो ठीक है, अब ये होता है तो थोड़ा सा हो सकता है ब्रेन नीचे भी आ जाए तो एकदम तो नेक वगैरह में, मूड वगैरह में दिक्कत आए। ठीक है, तो नेक रिजिडिटी भी यहाँ पर एक फीचर होता है जो देखने के लिए मिलता है, नेक रिजिडिटी। क्लियर, नेक रिजिडिटी। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिससे जब बायोकेमिस्ट्रिकल एनालिसिस निकलवाते हैं सीएसएफ की, तो वो भी चेंजेस आती हैं। तो चेंज इन द बायोकेमिस्ट्रिकल एनालिसिस ऑफ सीएसएफ, चेंज इन सीएसएफ बायोकेमिस्ट्रिकल एनालिसिस, बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस। क्लियर है? तो यहाँ पर ये वाली बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। क्लियर है? अब सर किस तरीके का मतलब मेनिंजाइटिस हो सकता है? जैसे कि मान लो कि जो इन्फ्लेमेशन पूरी तरीके से हो गया उस पर, मतलब ये पूरी लेयर जो फूल गई केवल बस, जैसे पहले थिक थी अभी ऐसी मोटी सी हो गई। ठीक है, या फिर हो सकता है कि सर ट्यूब्यूल्स बना लिया उसने। ठीक है, ट्यूबरकुलर बना लिया। तो बस ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ट्यूबरकुलर या पायोजेनिक भी होता है ओरिजिन के अंदर। ठीक है, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट मैंने आप लोगों को बता दिया मेडिसिन वगैरह के अंदर आप लोगों से बहुत अच्छे से और डील करने वाले। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। अब हमारे को यार एक जो पॉइंट होता है क्लिनिकल एनाटमी के अंदर वो होता है लंबर पंक्चर का। किसका पॉइंट होता है सर? तो लंबर पंक्चर का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो लंबर पंक्चर, ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यार लंबर पंक्चर क्या होता है? लंबर पंक्चर जो होता है कलेक्शन होता है सीएसएफ होता है। अगर आप लोग इसे वैसे सीएसएफ वाले पॉइंट, सीएसएफ की भी क्लिनिकल एनाटमी हो सकती है, मतलब सोचो एक एनाटमी 2 जगह आ रही है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सीएसएफ और एनालिसिस कि कोई ब्रेन प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लंबर पंक्चर बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं? L3 से L4 में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं यार? ये वाला पॉइंट जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी देखेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों हम लोग इसे वहीं पर ही करते हैं। क्लियर? तो लंबर पंक्चर जो डन होता है वो L3 L4 के बीच में होता है। एक लास्ट पॉइंट और जो हम लोग आप लोगों से बोलेंगे, एक जब हम लोग मैं आपको बढ़ाता तो फिर मैंने बोला था कि यार एक इंपॉर्टेंस है एक्स्ट्रा यूरल स्पेस का। एक्स्ट्रा यूरल स्पेस का इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटमी में जानते हैं। तो एक्स्ट्रा यूरल स्पेस का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है लेबर, यहाँ पर हम लोग एनेस्थीसिया देकर के लेबर पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थेटिक्स, जो कि हम लोग देते हैं कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स में देते हैं। ठीक है, लोअर सेगमेंट्स में देते हैं। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल वैसे तो कोई तरह खास पॉइंट नहीं है, पर तभी आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा ड्यूरल एनेस्थेटिक्स है ना, एनेस्थीसिया, जो कि हम लोग कहा देते हैं लोअर लंबर रीजन में देते हैं। ये वैसे आप लोग उसमें ही पढ़ोगे, जो आपका एनेस्थीसिया वाला पूरा चैप्टर आता है, अलग ही चैप्टर एनेस्थीसिया। तो लोअर लंबर रीजन में देते हैं टू रिलीव फ्रॉम पेल्विक पेन्स या पेल्विक पेन एंड लंबर पेन। ठीक है, तो यहाँ की जो पेन रिसेप्टर, जो पेन वाले फाइबर होते हैं प्रेशर करता है लंबर पेन। क्लियर है? तो इसी के साथ अगर आप लोग इतना भी लिख करके आते हैं तो यार आप लोग के काफ़ी अच्छे नंबर देखने के लिए मिल सकते हैं आप लोगों को। साथ ही साथ एक डायग्राम थोड़ा सा जो अनएक्सप्लेन रहेगा, पर अब आप लोगों को समझ में खुद आ जाएगा। वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, ये भी देखो वैसे आप लोग बस थोड़ा सा देख लो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं, बिल्कुल स्किन स्कल वगैरह देख लिया आपने। ये आप लोग मान लो देखिए स्कैल्प है, ये स्किन मत लिख करके ना, स्कैल्प लिख करके ना। ठीक है, स्कैल्प है। ठीक है, स्कैल्प के बाद यहाँ पर आप लोग देखने के लिए मिल रहा है स्कलबोन। स्कलबोन के बाद ये ड्यूरामेटर है, ये एरेक्नोइड मैटर है, ये आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है कुछ ट्रेबेक्युलर सेंटर हो रहा है, तो ठीक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो ये इस तरीके से कैवर्नस साइनस वगैरह के अंदर भी एंटर होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम कि एरेक्नोइड मैटर, ये जो आपके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पर एंटर होते हैं? आपके ड्यूरल वेनस साइनस के अंदर, एरेक्नोइड ग्रेन्यूल्स। यार चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये सब यहीं पर आप लोगों को दिखाया गया किस तरीके से क्या क्या चीज़ें एंटर हो रही है। और क्लियर भी देखना तो ड्यूरामेटर ये रहा सर ये सब एरेक्नोइड स्पेस है, सब एरेक्नोइड स्पेस आप लोग समझ में आया एरेक्नोइड के जस्ट नीचे। तो फिर ये क्या होगी सर? मेम्ब्रेन, एरेक्नोइड की मेम्ब्रेन होगी, ड्यूरामेटर एरेक्नोइड के नीचे, तो सब एरेक्नोइड स्पेस। यहाँ पर मैंने ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो भी, अच्छा ब्लड वेसल्स यहाँ पर भी होती हैं, ऐसी बात नहीं ब्लड वेसल्स वहीं पर ऊपर से भी आती है, पर ऊपर से भी आती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नीचे भी होती है ब्लड वेसल्स। क्लियर है? तो ब्लड वेसल साइन नीचे की तरफ ये देखो, यहाँ पर ये ब्लड वेसल जब अंदर गई तो यहाँ पर ये आपको दिख रही है पाया मैटर सर। तो पाया मैटर को कहाँ पर है इसमें? सबसे बाहर है, और अंदर की तरफ कौन लेकर के आ रही है? एरेक्नोइड मैटर। ये यहीं से लेकर के आई एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर बाद में लिया आपने अपना टेक ओवर। ठीक है, और बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पेरीवेस्कुलर स्पेस भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इसको हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे। तो यही है, इसमें आप लोग चाहो तो इतना लिख करके आना। ठीक है, बस इतना काफ़ी है ना, ब्लड सीएस बैरियर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना सफिशिएंट है। तो मैंने जिसके अंदर आप लोग इतने डायग्राम वगैरह बना करके आते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लंबी होगी वीडियो, ध्यान रखना, नोट्स बना सकते हो इस वीडियो में।